अपना बहुत बड़ा मैच खेलते हुए ये होम कंडीशंस में ऐसे बैटिंग लाइनअप के सामने जब 5 विकेट चटकाए, मुश्किल स्थिति में बल्लेबाजी करना है। 57 रन की पार्टनरशिप करी, 29 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। टेक्निक तो है ही, स्किल तो है ही, लेकिन टेम्परामेंट जो एक खिलाड़ी को बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाता है वो इनके पास है। लेकिन बहुत लंबा सफर है। आप 5 विकेट या फिर ऐसी पारी से आप सुपरस्टार नहीं बन जाते, अगर आपको एक कंसिस्टेंटली करता रहना पड़ेगा। लेकिन इनको देख के लगता है कि श्रीलंका का जो क्रिकेट का फ्यूचर है वो काफ़ी सेफ है। धनंजय डिसिल्वा हो गए, असलंका हो गए, वेलालागे हो गए, ये सब युवा खिलाड़ी हैं, कुसाल मेंडिस हो गए। तो मेरा मानना है कि इन युवा खिलाड़ियों के पास वो क्षमता है कि वो श्रीलंकन क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। थोड़ा धैर्य भी दिखा रहे हैं इनके साथ। देख रहे हैं जो एक टीम तैयार हुई है, इसी स्क्वाड के इर्द गिर्द चयन होता है, थोड़ा वक्त दिया जा रहा है इन खिलाड़ियों को। अभी तो वनिंदु हसरंगा, दुष्मंता चमीरा, ये नाम मिसिंग है इस दल से। मधुशंका, लहिरू कुमारा, आप सोच सकते हैं कि इनका जो बॉलिंग अटैक है उसमें वो जो फ्रंटलाइन गेंदबाज है वो अभी शामिल नहीं है। दुष्मंता चमीरा वापस आए, हसरंगा वापस आए और साथ ही में मधुशंका, तो ये बेहतरीन एक अटैक बन सकता है पतिराना के साथ। चलिए धनंजय स्ट्राइक पे, जो फील्ड लगाई है हार्दिक, उसकी एकदम उसी लिहाज से गेंदबाजी करते हुए अच्छा कंट्रोल दिखा रहे हैं उस लेंथ पे। मिड ऑन दायरे के अंदर तो ज्यादा आपके पास मार्जिन फॉर एरर है नहीं। सबसे पसंदीदा जो शॉट धनंजय डिसिल्वा का, जो स्पिन के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल भी किया, वो लेग साइड में, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, और गति का भी इस्तेमाल। 31% रन पॉइंट और थर्ड मैन की दिशा में। और बहुत अच्छे से यहाँ पे जो गेम को चलाया है, क्योंकि वो गेम चलाया उसी का नतीजा है कि जो अभी रिक्वायर्ड रन रेट है ना वो 4 के आसपास है। अगर इन्होंने भी आके समेट लिया होता और डॉट बॉल्स खेली होती तो वो रिक्वायर्ड रेट अभी 6 साढ़े 6 होता और इस पिच पे फिर इतना आसान नहीं होता। तो जो गेम चलाया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, काबिल तारीफ है वो। काफी अच्छे से गेंद जो है वो बैट पे आती हुई भी। जब से पेसर्स को लेके आए हैं तब से रन बनाने की गति धीमी जरूर हुई है, लेकिन कब तक इस संतुलित अंदाज में आगे जाएंगे। इमोशंस जिन्हें महसूस किया है इन दर्शकों ने, आज बहुत मौके मिले खुशी इजहार करने के, लेकिन शुरुआत में फिर विकेट्स गिरती रही। भरा हुआ है आज प्रेमदासा, पहली बार इस एशिया कप में। श्रीलंका के समर्थक अपनी उम्मीदें, प्रार्थनाएं, सब कुछ इन दो बल्लेबाजों के कंधे पे टिकाए हुए। आखिरी गेंद हार्दिक के इस ओवर की अब तक सिर्फ एक सिंगल। बीट किया अतिरिक्त उछाल, एक और अच्छा ओवर, सिर्फ 1 रन इससे। ये जीत आज भारत के लिए तो वो फाइनल में, श्रीलंका के लिए तो वो फाइनल में, लेकिन अगर भारत जीत गया तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका के बीच मुकाबला नॉकआउट, क्योंकि दोनों टीम जिस मुकाबले पे होंगी 2-2 अंकों के साथ। और वैसे तो जो बारिश का अंदेशा था वो अब समाप्त हो चुका है, वो जो 6-8 दिन की स्पेल आनी थी, लेकिन कहीं अगर ये मुकाबला पूरा नहीं होता, 1-1 अंक शेयर होता है, तो बात आएगी नेट रन रेट पे। और वहां पाकिस्तान को काफी चोट पहुंचाई भारत के पिछले मुकाबले के नतीजे ने। तो 14 सितंबर ऑल टू प्ले फॉर पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन भारत अगर आज यहां कहानी कहीं हाथ से निकल जाती है तो फिर शुक्रवार को मुकाबला है बांग्लादेश के सामने, जिन्होंने सुपर फोर्स में अपने दोनों मैचेस हारे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे सही तरीका उस मुकाबले को जीतना होगा 4 अंक के साथ। नेट रन रेट में तो बहुत गिरावट, लेकिन अभी बहुत जान है इस मुकाबले में। ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। डाउन द ट्रैक और टर्न के विपरीत मिड ऑफ पे सूर्य ने भापा नहीं था ये गेंद वहां आएगी। और जिस तरीके से स्टेप आउट हुए थे, जैसे ही गेंद हाथ से निकला बहुत तेजी से चहलकदमी करते हुए बॉल की पिच तक पहुंचे। और अगेंस्ट द स्पिन खेलना इस पिच पे इतना आसान नहीं है। मिड ऑफ ऊपर था और अलोंग द ग्राउंड
कभी भी ऊपर से मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ टाइम किया। जबरदस्त चौका यहाँ पे वेलालागे के लिए। थोड़ी ये समझ भी, देखिए पिछले 3-4 ओवर काफी शांत गए हैं। रविंद्र जाडेजा आया और पहली गेंद पे ही चौंकाया और उसके बाद एक क्विक सिंगल। ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, ये आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी एक 20 साल के युवा खिलाड़ी से। इससे पहले अगर आप शॉट देखें स्टेप आउट करके अलोंग द ग्राउंड, बॉलर और मिड ऑफ के बीच में से, और उसके बाद डिफेंस करके सिंगल लेते हुए, यह दर्शाता है इस खिलाड़ी का टैलेंट। और यही कारण है कि इनके साथ परसिस्ट किया गया है। कैच की मांग, कैच मिलेगा। शुभमन गिल ने गलती नहीं की, रविंद्र जाडेजा ने दिलाई है भारतीय टीम को राहत और तोड़ा है साझेदारी को। 63 रनों की ये बेहतरीन पार्टनरशिप यहां हुई है समाप्त। बड़ा विकेट यहाँ भारत के लिए, क्योंकि ये साझेदारी जितना पास जाती उतना गेम भारत से दूर ले जाती। यहाँ बॉल को थोड़ा लटकाया और जिस तरीके का ये शॉट खेला, जरूरत थी नहीं, लेकिन भारत के लिए बड़ा विकेट यहाँ, और कोई गलती नहीं की यहाँ पे मिड ऑन पे शुभमन गिल ने। ये वापसी जाते हुए सोचेंगे जरूर धनंजय डिसिल्वा। 5 रन इस ओवर में आए थे, क्या आवश्यकता थी ये जोखिम लेने की। जाडेजा पार्टनरशिप को तोड़ा है और अहमियत जानते हैं धनंजय डिसिल्वा को वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता देखने की। बहुत अच्छी पारी, 41 रनों की हुई समाप्त, 162 पे 7 श्रीलंका। एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट दर्शकों के लिए, लेकिन अब वही साझेदारी होगी बीच मैदान पे जिसने अफगानिस्तान के सामने बहुमूल्य रन दिए थे। धनंजय डिसिल्वा बैट चलाया, फेंका, हाथ में घूमा और जानते थे कि गलती कर बैठे हैं। खराब शॉट, और ना खुश होंगे ना सिर्फ धनंजय डिसिल्वा बट वो खेमा भी। 5 रन आ चुके थे इस ओवर में 2 गेंदों में, और इस शॉट की किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं थी। मेहनत करने के बाद अगर आप इस तरीके से विकेट खोते हैं तो अब मुश्किल होता चला जाएगा श्रीलंका के लिए। महेश तीक्षणा 162 पे 7 और एक नहीं, अब 2 स्लिप्स पीछे। ये गेंद घूम रही है और ये अवसर जो आया है भारतीय टीम के सामने, इसको लपकना चाहेंगे रोहित और शुभमन, दोनों ओपनिंग पार्टनर्स। शुभमन ने पेस पे, स्लिप पे बहुत अच्छे कैच लिए, रोहित ने स्पिन पे। लेंथ थी नहीं, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी पीयूष, इस पे एलिवेशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल। और खास करके जब विकेट ऐसा होता है जहां विकेट में इतना पेस नहीं होता और बाउंस जो होता है वो कभी ऊपर कभी नीचे होता है, तो आप सिर्फ टाइम करने को देखते हैं। पर यहाँ पे बॉल थोड़ा हाथ से जब छूटा तो ऊपर गया, और वहां पे कोशिश की थी कि ऊपर से फील्डर के मार सकें, लेकिन वो एलिवेशन मिला नहीं, और शुभमन ने कोई गलती नहीं की, एक अच्छा कैच पकड़ा मिड ऑन पे। सफल ओवर रविंद्र जाडेजा का, 199 एक दिवसीय विकेट सब इनके नाम, 162 पे 7। एंजॉय किया जाडेजा ने इस ओवर को। देखिए आपकी टीम जब देख रही है हर गेंदबाज की तरफ कौन साझेदारी तोड़ेगा, उस पल को एंजॉय किया। सुपर 4 की आखिरी जो भिड़ंत होगी रोहित शर्मा की टीम के लिए, 2018 में जिस टीम को फाइनल में हराया था, उससे काफी बदली हुई है बांग्लादेश की ये टीम। अपने प्रदर्शन से निराश होगी इस प्रतियोगिता में। शाकिब अल हसन के बांग्लादेश के सामने शुक्रवार को ये मुकाबला होगा। दोपहर 2 बजे से प्रसारण सीधा आएगा यहीं आर प्रेमदासा स्टेडियम से। मिनी बैटल्स वहां पे होंगी, क्योंकि अब सिर्फ वो स्पिनर्स नहीं, बांग्लादेश के 1-2 पेसर्स, चाहे हसन महमूद हो या फिर शरीफुल इस्लाम, वो तस्कीन का साथ देंगे, मजा आएगा। लेकिन वो मुकाबला अभी रोहित के मन में नहीं, वो बहुत दूर। उसके पहले यहाँ क्या नतीजा, एक बार फिर से कदम लिया है, पकड़ और बनाई है इस मुकाबले पे। लेकिन जब तक वेल आगे हैं, श्रीलंका की उम्मीदें बरकरार। 37वें ओवर के बाद चांस ऑफ विनिंग 64% था। वो विकेट गिरते ही
अब 44 पे। हार्दिक पांड्या स्पेल में 2 ओवर डाल चुके हैं, उनमें आए मात्र 3 रन। एज शुभमन से थोड़ी दूर और गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री में चौके के लिए। जी भाग्यशाली रहे, एक और बढ़िया गेंद, इस बार स्लिप और कीपर के बीच में से 4 रन मिले। महत्वपूर्ण ये 4 रन, बढ़िया गेंद, बढ़िया सीम पोजीशन, कैरी नहीं किया ये गेंद। और उसी आप रिएक्शन देख सकते थे हार्दिक पांड्या का, चाहते हैं कि शुभमन गिल और आगे खड़े हो, कि गेंद कैरी करे। और अभी थोड़ा बदलाव हुआ है, केएल राहुल से आगे हैं 1-1.5 कदम शुभमन गिल, जो फासला रहा। और अभी तक जब इस लाइन पे गेंदबाजी कर रहे थे यहाँ पे हार्दिक पांड्या, तो गेंद छोड़ रहे थे, लेकिन विकेट गिरते ही यहाँ बैट आगे फेंका था। यहां सिंगल मिलेगा और सिंगल को मिलेगी तालियों की गड़गड़ाहट। फिर अगर नजर डालते हैं इस विकेट पे, मिड ऑन का फील्डर ऊपर था, लेकिन जरूरत नहीं थी इस शॉट की। जैसा गौती भाई ने बोला कि 5 रन आ चुके थे 2 गेंदों पे, और यहाँ जरूरी था गेम चलाना। एक खराब शॉट का चयन कर बैठे और खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पे बल्लेबाज को। इसी बला को कहते हैं प्रेशर, दिखता है नहीं लेकिन चीजें करा बैठता है आपसे। अच्छा, तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से पिछले 2 या 3 ओवर में रन आए थे, उसके चलते ये शॉट खेला गया। हार्दिक पांड्या ने अपने 2 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, तो दबाव वो धनंजय डिसिल्वा पे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन उस ओवर में 2 गेंदों में 5 रन आ चुके थे। इतनी मेहनत करने के बाद आप इस तरीके से अपनी इनिंग को फेंक नहीं सकते। और यही फर्क है, अगर आप यहां से अपनी टीम को साथ में या फिर आखिरी रन बना के जाते, तो ये आपको जिस तरीके का और आपकी टीम को जिस तरीके का कॉन्फिडेंस देता, वो आपको ये पारी नहीं देगी। आपके साथ एक ऐसा बल्लेबाज खेल रहा है जो खुद सेट बल्लेबाज, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, तो ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ टेल एंडर के साथ खेल रहे थे, आप एक ऑलराउंडर के साथ खेल रहे थे। तो शॉट की किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं। और उस पार्टनरशिप में अगर वो प्रेशर का भी खेल था, तो वो थोड़ा सा दर्शाया सीनियर पार्टनर पे। युवा पहले आगे पे नहीं, क्रिस सिल्वर भी खुश होंगे नहीं। उनकी भी भावनाएं जो हैं, जो इमोशंस है, वो काफी जाहिर करते हैं। 6 एफर्ट डाला और 1 रन बचाया। नए बल्लेबाज को स्ट्राइक पे ही रखा विराट कोहली के इस एफर्ट ने। अहमियत जानते हैं 1-1 रन की। और अभी तक जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है, जड्डू ने जैसी गेंदबाजी की है, दूर वाली लेंथ रखी है और बॉल को घुमाया है। अभी तक बहुत जबरदस्त यहाँ पे जड्डू ने जो वो एरिया है वो छोड़ा नहीं है, और इसीलिए दिक्कतों का सामना जरूर किया है बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ। और तो लगभग वही एंगल और हूबहू वैसी गेंदें जिसने दुनित वाला लागे को विकेट्स दिलाई थी, वो ऑफ स्टंप के बहुत नजदीक से पीछे राहुल के दस्तानों में गई। 2 गेंदें हार्दिक पांड्या के पास और महेश तीक्ष्णा के सामने। एकदम आंखों के सामने से पीछे केएल राहुल के ग्लव्स में यॉर्कर का प्रयास किया जा सकता है। तीक्ष्णा थोड़ा मन में बनाए बैठे हैं, या फिर थोड़ा सा प्रयास अगर पैड्स पे आए। अभी तक कंफर्टेबल दिखे हैं नहीं। देखिए, बढ़िया लेंथ पे गेंदबाजी करिए। जिस तरीके से माइंडसेट है तीक्ष्णा का कि सिर्फ गेंद को रोकना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक साझेदारी बनाएं, क्योंकि गेंदें अभी काफी हैं। तो अगर आप बढ़िया लेंथ पे गेंदबाजी करते हो, थोड़ा सा भी वहां से मूवमेंट मिलता है, तो कॉट बिहाइंड या एलबीडब्ल्यू होने का चांस है। थोड़ा सा पेशेंस। आखिरी गेंद अच्छे से खेला, रन को पूरा करेंगे, लेकिन स्ट्राइक पे होंगे तीक्ष्णा। 168 पे 7।
कि आज इस मुकाबले को रोमांचक बनाया है दुनित वेलालागे ने। करियर का पहला पंजा खोला, 5 विकेट, सारे बड़े विकेट्स, 213 बनाए भारत ने। लेकिन बात यही थी, इस विकेट पे 213 आसानी से प्राप्त होने वाला टारगेट है नहीं। महेश तीक्ष्णा स्ट्राइक पे है, 2 स्लिप्स लगाई है रविंद्र जाडेजा ने, रोका है, डायरेक्ट हिट, सिर्फ एक ही स्टंप था निशाना लगाने के लिए। बीच मझधार में तीक्ष्णा, वो तो सरेंडर कर चुके थे जाडेजा। देखिए, उन्हीं से तो उम्मीदें लगाते हैं आप। वो सरेंडर इसलिए कर चुके थे क्योंकि उन्होंने सीएसके के खेमे में कई बार उन्हें देखा होगा ये कारनामा करते हुए, लेकिन यहाँ पे बहुत जबरदस्त ग्राउंड कवर करके जैसा पिकअप किया था, भाग्यशाली रहे तीक्ष्णा जो अभी तक वहां पे मौजूद है। तीक्ष्णा दूसरे छोर पे है, मतलब कंट्रोल एक बार फिर से कर सकते हैं दुनित वेलालागे। और वो खेलने का प्रयास तभी किया जब जाडेजा की गेंद थोड़ा पैड्स की तरफ आई, अंदर की तरफ घूमी है, उस पर सिंगल लेने को देखा है। ऐसा नहीं कि कभी कोई स्वीप या जोखिम भरा शॉट खेला हो। बीच छोड़ी मकसद के साथ सिंगल मिला के आप थोड़ा फायदा उठा सकते हैं। तीक्ष्णा पे थोड़ा जाल बिछाया जा सकता है। और फील्ड को भी खेला, स्क्वायर लेग को शॉर्ट फाइन लेग रखा गया था, स्क्वायर लेग की तरफ खेल के 1 रन निकाला। यहां पर बाल बचे, तीक्ष्णा रन आउट। देखिए, पूरा जो इलाका है, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, हल्का सा भी बल्ले के साथ संपर्क होता है तो वहां पे एक सिंगल तो आसानी से मिलेगा। पीछे डीप में फील्डर है जरूर, लेकिन तीक्ष्णा की थोड़ी चेष्टा लगती नहीं बड़ा शॉट लगाने की, क्योंकि अभी जरूरत है भी नहीं। काफी गेंदें बची हैं, अभी 62 गेंदों का खेल बाकी है और 44 रनों की आवश्यकता है। तो वो चाहेंगे नहीं कि वो वहां पे खड़े रहें, टिके रहें और साथ दें जो वेलालागे बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप चाहेंगे भाई फील्डर बातों सिंगल से भी? देखिए, मैं चाहूंगा कि मिड विकेट को ऊपर बुलाएं और बड़ा हिट लगाने की अटेम्प्ट करें, जिस तरीके की गेंदबाजी जडेजा कर रहे हैं। अब मिड ऑफ को भी ऊपर बुला सकते हैं एक गेंद के लिए। आखिरी गेंद, अब तक 2 रन इस ओवर से। अच्छे से खेला, 170 पे 7। ये दोनों ने समय काफी व्यतीत किया है चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में, एक साथ खेलते हुए एक मकसद के लिए, लेकिन आज अपने देश के लिए खेलते हुए आमने सामने तीक्ष्णा और जाडेजा। रोहित शर्मा सोच विचार करना पड़ा है। अच्छा, ये टेस्ट बतौर कप्तान भी एशिया कप, विश्व कप से ठीक पहले पावर प्ले की तुलना 65 रन बनाए थे भारत ने पहले 10 ओवर में, तब वहां पे पेस थी। श्रीलंका ने वहां 3 विकेट गंवाई भारत की पेस के सामने। फिर आए दुनित वेलालागे, पार्ट टाइम चारिता सलंका। भारत ने वो मिडिल ओवर्स में अपने 7 विकेट गंवाए, श्रीलंका ने वहां गंवाए 4। तो 7 विकेट गंवाने के बाद अंत के इस तीसरे पावर प्ले में आए हैं। थोड़ी सी परिस्थितियां अलग, विकल्प जाडेजा को अब छोड़ के सभी मौजूद हैं। रोहित शर्मा के पास बाएं हाथ की स्पिन मौजूद है, अक्षर पटेल के रूप में 3 ओवर जसप्रीत बुमराह के, हार्दिक पांड्या का ये एक्सटेंडेड स्पेल तक इसमें सिर्फ 1 बाउंड्री आई है और 1 ओवर कुलदीप यादव का भी। यह विकल्प काफी मौजूद रोहित शर्मा के लिए, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे। जसप्रीत बुमराह के 3 ओवर, सिराज के 5, क्या पेस के साथ जाएंगे दूसरे छोर से? सामने तीक्ष्णा या फिर अक्षर पटेल और कुलदीप का 1 ओवर। वेलालागे स्ट्राइक पे, तेज गति से की हुई गेंद, फुल की हुई गेंद, बाहर जाती हुई स्लिप को या फिर एक मोटे आउटसाइड एज को खेल में लाने का प्रयास, कि वो लेंथ अगर थोड़ा सीधी पड़े तो जोखिम, क्योंकि मिड ऑफ दोनों दायरे के अंदर है। और मेरा मानना है सोच ठीक थी, कवर ऊपर, मिड ऑफ ऊपर, अगर ये कनेक्ट होता गेंद तो कोई मौका ना होता फील्डर्स के पास और रन बनाने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ डिफेंस करते रहेंगे तो ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है, एक बार अगर ये 6 के आसपास आया तो फिर शायद दबाव आ जाएगा। तो जब मौका मिले रन बनाने को देखिए।
ये अगर साथ में धनंजय डिसिल्वा खेल रहे होते तो चीजें अलग होती। सामने थिक्शना जो 11 गेंदे खेल के सिर्फ 2 रन बनाए हैं, तो अगर ये टारगेट चेस करना है तो वेलालागे को ही ज्यादा से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। देखिए विकल्प आपके पास है, अगर आप चाहें एक और फील्डर डीप में ले सकते हैं, लेकिन इस समय